बिल्कुल, अगर पढ़ने का मन है, डेडिकेशन है मन में, अगर करना ही है तो फिर बिल्कुल करना चाहिए। बहुत हमें खुशी है और सभी परिवार हम लोग इतने गदगद हैं और सब लोगों का सहयोग रहा। पहले से था कि बायो तुम्हारा अच्छा है तो एमबीबीएस ही करना, आके बायो लेना, और मेरा भी रुचि ज़्यादा पहले से ही था 9th क्लास से ही कि एमबीबीएस ही करना है आगे जाके, क्योंकि ये अगर एक बार निकल जाए तो फिर भविष्य उज्जवल हो जाता है। मतलब डॉक्टर बनने का लक्ष्य क्या है? मतलब सेवा करना, पैसा कमाना या नाम करना? एक्चुअली नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्या टीवी बिहार और मैं हूं सत्यानंद कुमार। अभी आप देख रहे हैं कि हम लोग जहां बैठे हुए हैं, ये एक ग्रामीण इलाका है। तिलौथू के सबसे सुदूर गांव कहा जाए तो कोई इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और हमारे बीच बैठे हैं तिलौथू प्रखंड के एक ऐसे युवा जो यूजी एग्जाम, जो नीट का एग्जाम होता है इस बार का, वो तिलौथू में बहुत अच्छे नंबर लाए हैं और यूँ कहें कि जिला में भी अच्छा स्थान इनका है। तो आज हम इनको पहले बधाई देंगे, गौतम कुमार सिंह, और you, बधाई हो आपको कि आपने इतना अच्छा नंबर लाया है। तो सबसे पहले ये बताइए कि इस परीक्षा को पास करने में आपको मेहनत कितना लगा? एक्चुअली बहुत ज़्यादा कहें तो, क्योंकि कि कौन सा अटेम्प्ट था आपका ये? 8th अटेम्प्ट। क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी को लगता है कि मैं पहली बार में निकाल लिया, कोई दूसरी बार में, कोई तीसरी बार, क्योंकि बहुत मेहनत का चीज़ है। एमबीबीएस एग्जाम कहना बहुत आसान है, लेकिन पास करने वाले को पता होता है पूरे गांव क्षेत्र में 1-2 ही डॉक्टर बन पाते हैं, और पूरे भारत में लगभग 5 लाख बच्चे बैठे होंगे एग्जाम में। 25 lakhs। मतलब 25 लाख बच्चे बैठे हैं और उसमें रैंक लाना बहुत बड़ी बात है। तो आपका कौन सा रैंक है लगभग ऑल ओवर इंडिया? 8000। 8000। और कैटेगरी वाइज बात करें तो 3000। 3000। तो कौन सा इंस्टीट्यूट मिलने की संभावना है? PMCH, कोई ऐसा इंस्टीट्यूट जहाँ से आपने पढ़ाई किया? अन अकेडमी, और और उससे पहले एलन से मैंने प्रिपरेशन की थी। भारत में बहुत सारे इंस्टीट्यूट का नाम चल रहा है, इसमें एक नाम आता है आपका अलग सर का, अलग PW। पीडब्ल्यू। उससे कहीं आपका कोई टच? नहीं, वैसा उससे कुछ नहीं है मेरा। अन अकेडमी से ही मैंने इस साल भी, और सब्सक्रिप्शन भी लिया था एक 6 मंथ का, तो वो भी अन अकेडमी से ही। अच्छा, बहुत सारे विद्यार्थी जानना चाहते हैं 8वां प्रयास था, तो आपने आईसी कब क्लियर किया? 15th में। इतने दिनों से प्रयास में लगे रहे, चूंकि टारगेट था कि एमबीबीएस ही। बहुत सारे विद्यार्थी होपलेस होकर छोड़ देते हैं इस एग्जाम को कि अब हमसे नहीं होगा, लेकिन आप लगे रहिएगा तो जरूर होगा। और सबसे बड़ी बात है कि इनके पिताजी जो अभी बिजली विभाग में कार्यरत हैं, संजीव जी से हम बात करना चाहेंगे। सर, आपको अपने बेटे की सफलता पर आपको कैसा एहसास हो रहा है? बहुत हमें खुशी है और सभी परिवार हम लोग इतने गदगद हैं और सब लोगों का सहयोग रहा। और बीच में कभी आपका मनोबल टूटा कि नहीं लगा कि अब जी नहीं बिल्कुल होगा? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल आप नहीं, टिके रह गए। बिल्कुल हमारा मतलब पूर्ण आपको विश्वास पूर्ण था विश्वास था। जी कि मेरा बेटा निकालेगा। चलिए, बहुत अच्छा। ऐसे गार्जियन का आत्मविश्वास हो तो बच्चे जरूर सफलता प्राप्त करते हैं। सबसे ज्यादा श्रेय आप किसको देना चाहेंगे सफलता पर? पूरी फैमिली को, जो सपोर्ट हमेशा सपोर्ट करती रही कि नहीं, नहीं भी हुआ तो ऐसा नहीं कि छोड़ दो, कुछ और कर लो या फिर बीएससी कर लो, ऐसा कुछ नहीं था। कभी ऐसा सिचुएशन आया कि लगा कि अब नहीं होगा? हाँ, हुआ तो था। तो उस समय कौन आपका मनोबल बढ़ाया? घर पे भी और टीचर्स लोग भी बोले कि नहीं करो, थोड़ा मार्क्स के लिए रह रहे हो तो छोड़ो मत, करो। ऐसा कोई टीचर जिसने आपको ज्यादा मनोबल बढ़ाया, जो आपको आगे बढ़ाने में आपको बहुत ज्यादा पुश किया आपको? हाँ, एलन के एक सर थे, क्या नाम उन्होंने, उनका? श्रीकांत कुमार सर। चलिए, कुछ ऐसे टीचर होते हैं जो बच्चे पर फोकस करते हैं और हर बच्चे के अंदर कुछ ना कुछ गुण प्रतिभा बढ़ा हुआ है। और ये एमबीबीएस लाइन है, टीचिंग लाइन है, और इसमें बहुत सारे बच्चे जो लड़के बायो से होते हैं वही लोग आते हैं इसमें। मैथ हाँ। वाले की तो लाइन ही लाइन था ये। नहीं, ये बताइए कि आपने मैट्रिक कहाँ से किया था? डीएवी कटार से। तो बाकी प्राइमरी एजुकेशन? प्राइमरी एजुकेशन एक घर पे ही, और उसके बाद 6 क्लास से 10th क्लास तक डीएवी। तो और कोई विद्यालय, कोई ट्यूशन कोचिंग था जहाँ से बेसिक आपका मजबूत हुआ? बेसिक नहीं, वैसे मैंने ट्यूशन नहीं करी थी ज़्यादा, स्कूल से ही ज़्यादा 10th तक, और मतलब 12th में भी वही जो सेल्फ स्टडी? हाँ, सेल्फ स्टडी। चलिए, तो बहुत सारे बच्चे दिन रात ट्यूशन कोचिंग और एक लाइब्रेरी का भी एक नया चल पड़ा है, तो वो सब आप करिए, लेकिन इनसे भी सीखिए कि इन्होंने अपने पढ़ाई कैसे पढ़ा है। गांव में रहकर सेल्फ स्टडी किया, ऑनलाइन टीचिंग बहुत सारा लिया इन्होंने, और लगातार लगे रह गए। बहुत सारे बच्चे होपलेस होकर छोड़ देते हैं कि अब हमसे नहीं होगा, पर पिता का प्रभाव और गांव के लोगों का सपोर्ट। हमारे बीच योगेंद्र कुशवाहा जी बैठे हुए हैं। मैं जानना चाहूँगा कि सर, आप कैसे बधाई देते हैं? गौतम बाबू की सफलता से हमारे क्षेत्र के लिए बहुत एक बड़ा उदाहरण है, और हम चाहेंगे कि गौतम बाबू से हमारे इस इलाका के लोग, गार्जियन के साथ साथ में स्टूडेंट भी इनसे सबक लें और सीख लें। क्या ऐसा सोच था कि हमको एमबीबीएस ही करना है? टीचर्स का भी पहले से था कि बायो तुम्हारा अच्छा है तो एमबीबीएस ही करना, आके बायो लेना, और मेरा भी रुचि ज़्यादा पहले से ही था 9th क्लास से ही कि एमबीबीएस ही करना है आगे जाके। मतलब डॉक्टर बनने का लक्ष्य क्या है? मतलब सेवा करना, पैसा कमाना या नाम करना? एक्चुअली ज़्यादातर तो मतलब सेवा करना तो सबका वो होता है, डॉक्टर हैं तो समाज सेवा या वो करना तो सबका होता है, लेकिन बस वही एक नहीं है, तो फैमिली को भी सपोर्ट करना ज़रूरी है। और आप कितने भाई बहन हैं? 3।
सबसे बड़े आप हैं? हाँ, सबसे बड़े छोटे हम। भाई बन क्या कर रहे हैं अभी? छोटा भाई जो है वो भी उसको भी बी फार्मा वो करने वाला है, और सबसे छोटा जो है वो 10th क्लास में है अभी। आपके पापा तो बिजली विभाग में है। हम्म, कभी आपके घर में खेती बाड़ी भी होता है? हाँ होता कभी है। खेत में जाने का मौका मिला? बिल्कुल जाते हैं, जाते हैं। घर का काम तो करते ही हैं। मैंने घर का सारा काम करते हुए भी एमबीबीएस की पढ़ाई पढ़ना और उसके पीछे लक्ष्य के पीछे पड़े रहना, ये बहुत बड़ी बात है। और आज के बच्चे को लगता है कि नहीं, हम सिर्फ रूम में पैक हो जाएं, दोनों कान में ईयरफोन लगा कर पढ़ते रहें और सफलता के पीछे पड़े हुए हैं, मिलता नहीं है। गार्जियन को लगता है कि मेरा बच्चा पढ़ रहा है, वो तब जज हो पाता है जब आप रैंक अच्छा लाते हैं। आज मैंने 5-6 विद्यार्थी से बात किया उनके गार्जियन से, सबका रैंक है 400-500 के आसपास, जबकि वो 5 साल से तैयारी में लगे हैं। लंबा समय तो लगता है इसमें कोई नो डाउट, लेकिन आप कितनी अच्छी सफलता प्राप्त करते हैं ये मायने रखता है, और आप लगे रहते हैं, सबसे बड़ी बात है। ऐसे विद्यार्थियों को क्या सलाह देना चाहेंगे जिनका नंबर कम आया? क्या उनको लगे रहना चाहिए या छोड़ देना चाहिए? बिल्कुल, अगर पढ़ने का मन है, डेडिकेशन है मन में, अगर करना ही है तो फिर बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि अगर एक बार निकल जाए तो फिर भविष्य उज्जवल हो जाता है। कभी कभी पढ़ाई से मन हटता होगा, हाँ, कभी तो थोड़ा फिर सा। किधर मन जाता है? वो संगीत, म्यूजिक, टीवी, न्यूज? नहीं, वैसे थोड़ा मोटिवेट करते हैं खुद को, और पिछला जैसे टेस्ट में कभी खराब मार्क्स आया तो लगता है कि ये होगा नहीं होगा, तो फिर पिछला टेस्ट देखते हैं या किसी से बात करते हैं कि तो कुछ मोटिवेट होते हैं, उसके बाद फिर से पटना पढ़ाई में स्टार्ट। तैयारी करते थे तो खाना बनाना पड़ता था कि मिल नहीं, जाता था? हॉस्टल में रहते हॉस्टल में थे। रहते थे। कभी ऐसा हुआ कि कहीं भूखे सोना पड़े, भूखे कोई खाना नहीं मिला? नहीं, वैसा नहीं है, लेकिन हाँ, हॉस्टल का खाना तो थोड़ा मुश्किल होता है। क्योंकि बच्चे को लगता है कि घर का मनपसंद खाना नहीं मिल पा रहा है, तो पढ़ाई में थोड़ा सा डिस्टर्ब होता होगा। हाँ, थोड़ा कभी कभी लगता था कुछ थोड़ा ज़्यादा, कभी ज़्यादा रफ खाना आया या फिर नहीं हुआ, कभी कम हो गया या ऐसा लेट हो गया ज़्यादा, तो कभी कभी तो होता है, लेकिन डेली का नहीं है। चलिए, आपके कोई ऐसे आदर्श व्यक्ति पूरे भारत में, ऐसे कोई तो मतलब कोई है खास जिसको लगता है कि इनके ऐसा हमको बनना चाहिए, उनके रास्ते पर हमें चलना चाहिए फ्यूचर में? नहीं, मतलब कुछ है, मतलब भाई घर को अगल बगल जो भी देखते हैं बस अच्छा काम करना है, ऐसा कोई नहीं कि हम आदर्श इन्हीं के जैसे बनना है। चलिए, इस बार मतदान हुआ, आप मत देने गए थे? हाँ, गए थे। चलिए, वोट किए हैं? हाँ। चलिए, बहुत अच्छी बात है। कम से कम ये भी होना चाहिए, युवा लोग पढ़ाई लिखाई में लग जाते हैं और वोटर लिस्ट में नाम है, वो मत देने नहीं जाते हैं और बाद में डिबेट में बैठ जाते हैं, लालू मोदी नीतीश करते रहते हैं। वो होता रहेगा, लेकिन पहले अपने पैर पर खड़ा रहेंगे तो पूरा दुनिया आपको सलाम करेगी। आज हम लोग इतने लोग बैठे हैं, आपको एक बार रूम में दिखाई कितने लोग बैठे हैं हम लोग, और सब कोई एक इनसे मिलने आए हुए हैं, पूरे गांव समाज के लोग हैं, और सब लोग आशीर्वाद देने पहुंचे हैं। मुझे भी खबर मिली कि सब लोग आ रहे हैं, और गर्मी को लेकर मैं नहीं आ रहा था, लेगा कि नहीं संजीव जी ने फ़ोन किया है तो जरूर कुछ खास बात है। और हमारा शुरू से कनेक्ट रहा है दिलीप से, बीच में गैप लंबा था चूँकि ये पढ़ाई में अपने लगे हुए थे, और हमारी सत्या टी बिहार और पूरी टीम हमारी इन्हें शुभकामना देती है, इनके उज्जवल भविष्य की कामना करती है। जय हिंद।